आज हम पहुंचे हैं विधानसभा कांट 25 के गांव मुंडाखेड़ी शिमला में। यहां पर ग्राम पंचायत के लोग क्या चाहते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, इनका क्या रुख होगा, क्या मूड होगा, किस तरफ ये लोग जाएंगे, क्या दोबारा से बीजेपी को लाएंगे या फिर परिवर्तन चाहेंगे। बात करेंगे यहां के मुकामी लोगों से, क्या है इनका मुद्दा इस चुनाव में। क्या नाम है आपका? उदित जी, अभी चुनाव होना है विधानसभा का कुछ दिन बाद, कैसे आप चुनाव को देख रहे हैं, क्या रुख है आपका? सर, इन्होंने किसानों की तो बिल्कुल हालत खराब कर दी। किसने कर दी? मोदी सरकार ने। तो फिर आपका मूड क्या है, कहाँ जाएंगे आप? सर, हम तो आरएलडी को वोट देंगे, रालोद को। रालोद को क्यों वोट करना चाहते हैं आप? ऐसा क्या नजर आ रहा है? किसान हित की पार्टी है। किसान में तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि ये जो 3 कानून बने हैं किसानों के हित में है, सबका साथ सबका विकास किया हमने, और आपका साल में किसान निधि भी दे रहे हैं। फिर इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्यों आरएलडी को वोट करना चाहते हैं? आरएलडी के इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजीत चौधरी जो जी उन्होंने 40 मीलें लगवाई थी। उन्होंने अजीत चौधरी जी ने जी। उनके लड़के हैं जैन चौधरी, वो भी किसानों के हित के लिए लगातार निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। और 3 बिल के वापसी के लिए भी दिन लगातार राकेश टिकैत जी भी गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। राकेश टिकैत तो संयुक्त किसान मोर्चा से हो, तो राजनीतिक संगठन से हैं, किसी पार्टी से उनका तो वो कहते हैं कोई मतलब या संबंध ही नहीं है, तो उनको क्यों आप इसमें घुसेड़ रहे हैं? आपका सीधा सीधा जो रुख है वो आरएलडी की तरफ है। आरएलडी के वो कौन से मुद्दे होंगे, वो कौन सी योजनाएं होंगी जब आप उसको पसंद करते हैं, जो अपने क्षेत्र में उन मुद्दों को लेकर इलेक्शन लड़ेंगे? एक तो गन्ने का रेट बढ़ेगा, लगभग उनकी सरकार बनते ही लगभग 30-35 रुपए का रेट। सरकार भी कह रही हमने 25 रुपए बढ़ा दिए, फिर इसको सर इन्होंने 5 साल में 25 रुपए बढ़ाए मात्र। अभी आपसे बात, 5 साल में 25 रुपए बढ़ाए मात्र इन्होंने, और वो सरकार कह रही बनते ही। क्या नाम बताया था आपने? उदित। कौन से समाज से हैं? जाट समाज। जाट समाज से हैं उदित। इनसे हमारी अभी बात हुई है। इनका साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में किसानों का विरोध किया है, कोई किसान के हित में कार्य नहीं किया है। हमारा जो सीधा सीधा रुख होगा वो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ होगा। राष्ट्रीय लोकदल ने किसानों को हित में सरकार रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए काफ़ी काम किए हैं। हम जो है सीधा सीधा हमारा रुख राष्ट्रीय लोकदल की तरफ होगा। और साहब भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, उनके क्या विचार हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष सिंह। सुभाष सिंह जी, अभी कुछ दिन बाद चुनाव होना है, चुनाव को लेकर आपका क्या मूड है, किस तरफ आप जाएंगे? जी, बच्चे पढ़े हुए घर हैं, बेरोजगार हैं। हाँ, कोई फायदा नहीं मिला पढ़ाई का। नहीं, फायदा किसने नहीं दिया? बच्चे इस काबिल होंगे तो सरकार तो कह रही है हमने 3.5 करोड़ नौकरियां दी, 4.5 करोड़ रोजगार दिया, उसको कैसे मानना है? वो कहाँ दिया रोजगार? सरकार अभी सरकार के जो है पॉपुलेंट छपे हो जगह जगह बांट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। वैकेंसी कोर्ट में पहुंची हुई है, सारी वैकेंसी कोर्ट में पहुंची हुई है। तो फिर आपका मूड क्या होगा? क्या मूड होगा आपका? सरकार बदलेगी? नहीं, सरकार तो बदलेगी, आप बदलना है सरकार को, आपके हाथ में मताधिकार है, मगर मूड क्या है आपका? कहाँ जाएंगे आप विधानसभा चुनाव को लेकर? गठबंधन को वोट देंगे। जो कौन सा गठबंधन है वो? सभी पार्टियां कह रही है कि हमारा भी गठबंधन होगा, हमारा भी होगा। आपका रुख कौन से गठबंधन की तरफ होगा? यहाँ तो पहले से ही जयंत की सीट निकलती आई है कांट विधानसभा से। अब नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उससे पहले पीस पार्टी के विधायक थे, उससे पहले 2 बार बसपा के रहे। ये सब उसी से जुड़ा हुआ था। मतलब आपका जो मूड है आपका भी सीधा सीधा आरएलडी की तरफ है। एक नौजवान है, हम उनसे ही बात करेंगे, उनका क्या रुख है, वो क्या चाहते हैं, किस तरफ वो जाएंगे, क्या मूड है उनका। क्या नाम है आपका? अटल सिरोही। अटल सिरोही जी, शायद लगता है आप भी जाट समाज से ही हैं। जाट समाज से। क्या लग रहा है आपको विधानसभा चुनाव में, और क्या मूड है आपका, क्या चाहते हैं? विधानसभा चुनाव इस बार हारेंगे, और हमें तो कौन हारेंगे? बीजेपी हारेगी। हमें उस पार्टी को वोट करना है जो बीजेपी के कैंडिडेट को रहेगी। हमें इस बात से मतलब कौन सी पार्टी होगी जो बीजेपी के कैंडिडेट को? वो सपा हो, बसपा हो, लोकदल हो। वैसे तो सपा का और लोकदल का पैक्ट रहेगा, तो हमारा जो मूड है वो इस बार लोकदल को प्रमोट करने का है। मतलब आपका मूड, आप लोकदल को क्यों मूड है आपका, आप लोकदल को क्यों वोट? लोकदल से जो चौधरी, हमारे चौधरी अजीत सिंह थे, उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ करा। उन्होंने इतना करा कि जितने मील जो थे, पहले मील की जो दूरी थी वो 40 किलोमीटर से पहले मील नहीं लगता था, इन्होंने घटा के 15-25 करी, फिर 15 करी। 6 बार वो केंद्र में मिनिस्टर रहे। उन्होंने जाटों को आरक्षण दिलवाया जब वो केंद्र में मिनिस्टर थे और कांग्रेस की सरकार थी। इन्होंने आते ही वो आरक्षण छीन लिया। तो हमें जो है पहली बात तो रालोद को मजबूत करना है। उसके बाद रालोद के बाद अगर हमारे पास आएगा तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास सपा का। फिर नहीं, सपा को आप वोट करना चाहते हैं, आपके यहाँ से क्षेत्रीय विधायक हैं,
राजेश कुमार चुन्नू नज़दीक में उनका गांव पड़ता है। वो अभी हम काफ़ी गांवों में यहाँ पर पहुँचे। जाट समाज के लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक उन्होंने रोड भी निकलवा दी, बहुत सारा डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र में किया, फिर आप क्यों उन्हें वोट नहीं करना? पिछली बार जाट समाज ने एकजुट होकर बीजेपी को वोट करा, लेकिन बीजेपी ने किसान की जड़ें काटी। अब बीजेपी की अब आप बात करें यूपी सरकार की या केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके, कोल से लेकर, रेलवे से लेकर, रोड से लेकर, एविएशन से लेकर, सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर आदमी के हाथ में दे दिया। उसको आप जानते हैं हटाने के आपका जो कहना है साफ साफ उनका जाहिर है, साफ कह रहे हैं कि हमारा जो रुख होगा वो समाजवादी पार्टी सेकंड ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन होगा हमारा राष्ट्रीय लोकदल है। कांग्रेस ने जो है हम लास्ट में जाके एक मूड बना लेंगे, हमें उसे जिताना है जो बीजेपी को हरा रहा है। अच्छा, एक चाचा भी यहाँ पर खड़े हैं, हम उनसे भी चाहेंगे, उनसे भी बात करें, उनका क्या मूड है, वो किस तरफ जा रहा है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, आप काफ़ी उम्रदराज हैं, काफ़ी चुनाव के उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे, अब की बार आप क्या सोच रहे हैं? ये जो बीजेपी सरकार है, इसने पहली बात तो 3 काले कानून जो किसानों ने हटाना, सरकार तो कह रही है कि किसान हित के लिए हमने कानून बनाया, आप कह रहे हैं कि किसान काले कानून अगर किसान हित में होता तो इतने किसान जो दिल्ली जाकर प्रदर्शन ना करते। वो तो लोग यूँ कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी जो है दूसरी पार्टियों के एजेंट के तौर पे बैठे हैं, वो काम कर रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं? ये गलत है, उसमें किसान संगठन भाग ले रहे हैं सर। आपका मूड क्या है, फिर किस तरफ आप जाएंगे? ना एक स्वामीनाथन रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं, आपका जो विधानसभा का इलेक्शन होना है उसमें मूड क्या है, कहाँ जाएंगे आप? उसमें जो भी पार्टी से बीजेपी को हराएगी उसी का। आपका भी साफ साफ कहना है जो पार्टी बीजेपी को हराएगी हमारा वहाँ होगा। अभी 2 नौजवान थे, वो इस रोड पर दौड़ रहे थे, जब हम रोड की तरफ जा रहे थे हमने उन्हें भी रोका, उनसे भी बात करना चाहा कि आप क्या चाहते हैं, आप युवा हैं, युवा सोच रखते हैं, किस तरफ आपकी सोच है, किस पार्टी को आप फॉलो करते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं उसको लेके आप क्या सोच रहे हैं, क्या इस सरकार में आपको कुछ लाभ मिलने वाला है, क्या परिवर्तन चाहते हैं? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है लव चौधरी। पहले तो मैं नौकरी से पहले तो मैं किसानों के बारे में बात करना चाहता हूँ। थोड़ा तेज़ बोले, नौजवान है अपना। हाँ, तो मैं नौकरी से पहले किसानों के हित में बात करना चाहता हूँ। सर ये सरकार ने 4 साल में 25 रुपये बढ़ाए हैं, तो सालाना इसकी मतलब 6 रुपये पर साल के हिसाब से गन्ने पे बढ़े हैं। अब इन्होंने 4 साल में 40 रुपये तो पेट्रोल पे और 40 रुपये डीजल पे। और जी महंगाई नजर आ रही है आपको? है महंगाई नजर आ रही है? हाँ, महंगाई नजर आ रही है। और जी देखो बिजली का बिल, पहले खेत का बिजली का बिल 11,000 रुपये था जब इसकी सरकार आई, अब कितना है? 18,000 रुपये बिल है। फिर क्या मूड बना रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं? युवा है अभी, तो मतलब इन्होंने हर एक चीज पे महंगाई करी है, तो गन्ने पे क्यों नहीं करी महंगाई? 25 रुपए आपकी बात शासन प्रशासन तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाने के लिए आपके गांव में पहुंचे हैं। हाँ। ये जो आपके मुद्दे होंगे शासन प्रशासन तक पहुंचेंगे। जनप्रतिनिधि जो कांट में हमारा विधानसभा के प्रत्येक गाँव में सर्वे चल रहा है, मुझे लगता है इससे पहले किसी भी चैनल ने कोई सर्वे किसी गाँव में जाकर नहीं किया। लोगों का साफ साफ कहना है कि आप पहली बार हमारे गाँव में पहुँचे, हमारी आवाज़ बना के, हमारी आवाज़ को उठाने के लिए, तो हम तो आपके यहाँ पहुँचे। आपके जो मुद्दे हैं निष्पक्ष आप रखिए, हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, किसी लीडरशिप से कोई संबंध नहीं है। जो आप चाहें, जो आपकी परेशानियां हैं उनको आप रख सकते हैं। नहीं सर, क्या मैं आपकी बात सही है, आपने बहुत अच्छा कर रहे हो, ये गांव-गांव घूम रहे हो, लोगों की परेशानियां सुन रहे हो, पर लेकिन देखो आपके जो ये सरकार है, ये सरकार अब आगे को आने की नहीं है, क्योंकि किसान तो आप भाजपा के विरोध में हैं। हाँ, विरोध में। आपका मूड क्या है? आप तो 18 साल से ऊपर होंगे, वोट तो बन गया होगा ना? अभी वोट नहीं बना। अच्छा, वोट नहीं बना, मगर विचार राजनीति में आप इंटरेस्टेड हैं। हाँ, इसका मतलब जो साफ जाहिर है। सर अभी हमारे साथ एक नौजवान है, वो भी रेस लगा रहे थे, उनसे ही बात करें। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है रोबिन खान। क्या मूड है आपका रोबिन खान जी? मूड तो साफ साफ है जी, हम तो वोट ना देंगे बीजेपी को। मतलब किसे वोट देंगे आप? बीजेपी? आप विकास के नाम पे कोई बात पूछिए हमसे, क्या विकास करा बीजेपी ने? तो आप ही बताएंगे, हम तो आपकी बात जानने के लिए, आपकी राय लेने के लिए। 3 साल भर्ती मारते मारते हो गए, यो है सपोर्टर जी और या नेकर मेरा। आप नेकर और सपोर्टर दिखा रहे हैं, रोड पे रेस लगा रहे थे, कहते हैं कि बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। साफ साफ बता रहे हैं, बात करते हैं, नौजवान है, नौजवानों की बात है, क्या मूड है इनका, और बिल्कुल निष्पक्ष अपनी बात रख रहे हैं जी। बार बार भर्ती आ जाती है और हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। कितनी उम्र है? उम्र तो मेरी जी 23 साल हो गई। 23 साल है तो वोटर भी हैं आप? वोटर हैं जी, वोटर हैं, क्यों नहीं है वोटर हम। तो फिर बताएं क्यों इतना गुस्सा आपको बीजेपी के खिलाफ? हमें तो आप विकास के नाम पे बात पूछिए हमसे, क्या विकास करा? आप ही बताइए, हम तो पूछने के लिए आप आए हैं। बताएं विकास क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? भाजपा तो करी सबका साथ सबका विकास, सबको राशन मिला, मकान मिला, शौचालय मिला। आप बताएंगे? ना मकान मिला ना राशन तो मिला, पर मकान तो हमें नहीं मिला।
नहीं, ये तो आप ही बताएंगे ना। राशन तो हमें मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। लॉकडाउन में मिला हमें। महंगाई नजर आ रही है? महंगाई तो पूरी है सर। क्या और दूसरी बात, मुद्दे पे तो हम एक बात करेंगे जी, हम तो आर्मी की रेस मारते हैं और 12 महीने से दौड़ रहे हैं, बार बार हमारी भर्ती आती है और पोस्टपोन्ड हो जाती है। बताओ क्या करें हम? 3 साल हो गए हमारी भर्ती को, घोंटे भी टूट गए हमारे दौड़ते। तो सरकार से आप क्या चाह रहे हैं अभी? सरकार से हम तो कुछ नहीं चाह रहे जी, हम तो बीजेपी को तो कहीं से कहीं तक लाइक करते हैं। केंद्र में तो चल रही है आर्मी की जो भर्ती होती है, सेंट्रल से उसका ताल्लुक होता है, फिर उसको लेकर आप कैसे? कहाँ चल रही है केंद्र में, बताओ? नहीं, रिलेशन की आर्मी की जो भर्ती होती है वो केंद्र के अधीन होती है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की भी मौजूदा सरकार है, 2024 तक रहेगी। उत्तर प्रदेश की हो तो आप केंद्र के मतलब बीजेपी यहाँ भी है वहाँ भी है, फिर आपका क्या मूड है? देखो जी, अगर सपा की सरकार यहाँ होती तो आज हम भर्ती हो जाते। उसे कोई कोरोना से कोई मतलब कोरोना जो हो रहा है, कोरोना तो वैश्विक महामारी थी, पूरे दुनिया के अंदर थी। कोरोना जो हो रहा है, रिलेशन की भर्ती चल रही है तो उसमें कोरोना नहीं हो रहा। मतलब जब हमारी रैली भर्ती स्टार्ट होती है तभी नौजवान हो रहे हैं, आपसे ही बात करेंगे हम थोड़ी देर में फिर दोबारा। आपका क्या मूड है? आप भी युवा है, आप भी रेस लगा रहे थे? हम भी रेस लगा। क्या मूड है आपका? हमारे बीजेपी की तरफ से कोई वो नहीं है। मतलब कहाँ जाएंगे फिर? सपा की तरफ जाएंगे जी। आपका भी मूड जाट है? आप भी? हाँ जी, जाट। आपका मूड जो है सपा की तरफ है। एक और साहब हमारा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनका क्या मूड है, वो किस तरफ चाहेंगे, किस तरफ वो सोच रहे हैं। इस गांव के खास मुझे लगता है सुलझे हुए इंसान है। क्या नाम है आपका? दीपक सिद्धू। दीपक सिद्धू जी, क्या मूड है आपका? क्या लग रहा है आपको? मूड परिवर्तन का है। परिवर्तन का? क्या परिवर्तन का मूड है? सत्ता परिवर्तन का। नहीं, क्यों है सत्ता परिवर्तन का? भाजपा तो कह रही सबका साथ सबका विकास। अभी आपने बताया कि 25 रुपए, हम लोग इतने शरीफ और सीधे इंसान है, 25 रुपए, क्योंकि हमारा गन्ना कुंटल में बिकता है। आज मैंने पेपर सुबह खोला तो आज पेट्रोल 35 पैसे बढ़ा हुआ था, क्योंकि गन्ना हमारा बढ़ा है 25 पैसे, ना कि 25 रुपए। तो फिर क्या मूड है? सत्ता परिवर्तन। नहीं, सत्ता परिवर्तन दो, किसके जरिए सत्ता परिवर्तन होगा? किस पार्टी की तरफ मूड होगा? कांग्रेस सरकार में ये बाइक खड़ी है 50,000 की आती थी, 90,000 रुपए की। कांग्रेस की तरफ मूड है क्या? नहीं, परिवर्तन बता रहे हो, सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हो। नहीं, आज सीमेंट आया, अभी ट्राली आई इनके यहाँ देखी मैंने, भूल लो आज से 25 साल पहले क्या सीमेंट के रेट थे, क्या आज है। 2014 से ही बहुत महंगाई नजर आ रही है आपको साफ साफ? महंगाई तो महा महंगाई। नहीं, हम अभी गांवों में पहुंचे, लोगों का कहना है जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं कि महंगाई होगी तो विकास होगा, अगर महंगाई नहीं होगी तो विकास कहाँ से होगा? फिर आप इसे कैसे देख रहे हैं? वो सही है या गलत है? विकास अडानी का, अंबानी का, कुछ पर्टिकुलर लोगों का इनका विकास हो रहा है, बाकी किसान तो दबाव में है और भारी दबाव में और कर्ज में रखे हैं पार्टी ने, सोशल नहीं, मीडिया। एक पार्टी और है आम आदमी पार्टी, वो भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आ रही है। उसने कहा कि दिल्ली मॉडल हम उत्तर प्रदेश के अंदर लाएंगे, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? आम आदमी पार्टी के पास अभी नई पार्टी बनी हुई है। नहीं, नई पार्टी का दूसरी बार मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर उनका है। वो दिल्ली में जनसंख्या है, एक छोटा राज्य है वो उत्तर क्या प्रदेश। विचार है आपके उसके लिए? वो 403 अभी काम आम आदमी पार्टी सही कर रही है, मगर उसे देश में लाने के लिए समय लगेगा। समय लगेगा। बजट मतलब आपका मूड फिर सीधा सीधा जो है बीजेपी को हटाना है, जो पार्टी हटाएगी उधर हम जाएंगे। एक साहब और खड़े पीछे, उनसे ही बात करेंगे क्या मूड है उनका। वो बात नहीं करना चाह रहे हैं। एक साहब और खड़े हैं, मुझे लगता है किसी काम में मशगूल थे, उस काम को छोड़ के वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हम चाहेंगे कि उनके विचार भी लेबर से हैं शायद। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार सैनी। संजीव कुमार सैनी जी, क्या लग रहा है, क्या मूड है आपका? लोकदल को। नहीं, लोकदल को क्यों है? हम तो गांवों में जा के सर्वे कर रहे हैं, ज्यादातर सैनी समाज का जो रुख है बीजेपी की तरफ है, आपका रुख क्यों आरएलडी की तरफ है? बीजेपी का रुख ये था कि अब जो मकान आए हुए थे, जिसके नाम से मकान आए हुए थे, वो मकानों में से लिस्ट में से नाम काट दिया गया। मतलब नाम काट दिया आपका? हाँ, नाम काट दिया। तो इसकी वजह से आप वोट जो आरएलडी को देंगे, आपके बीजेपी को नहीं देंगे? नहीं देने के साथ। फिर और क्या मुद्दे हैं आपके जिस वजह से आप मकान के अलावा? गैस पे महंगाई, पेट्रोल महंगाई, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ा दी, दाल पे सब पे महंगाई बढ़ी हुई है, मगर गन्ने पे इतनी जो है महंगाई बढ़ी हुई नहीं है इतनी। अच्छा, एक साहब और हैं, उनसे ही बात करते हैं। आपका क्या मूड है? नरेश कुमार सैनी। ना सैनी साहब, क्या मूड है, कहाँ जा रहे हैं? बीजेपी इनने तो भाजपा ने तो ज्यादा महंगाई, इतनी महंगाई कर रखी, बहुत ज्यादा। वोट ज्यादातर जाट समाज के लोग आरएलडी को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके देखकर दबाव में तो बात नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, दबाव, इसमें दबाव की कोई बात नहीं होती, इसमें दबाव की वाली बात ही क्या आ रही है इसमें? नहीं, लग रहा है मुझे जैसे मतलब आप दो सैनी समाज के, ज्यादातर जाट समाज के, उन्होंने आरएलडी को कहा तो आपने भी आरएलडी को ही कह दिया। बात, ये खाना अंदर से बात कर रहे हैं बिल्कुल साफ साफ। खाना तो ये भी खा रहे हैं, खाना हम भी खा रहे हैं। अब ये थोड़ा इसमें दबाव वाली बात नजर आ रही है। महंगाई तो बहुत पूरी नजर आ रही है। हम अभी गांव में कांट विधानसभा के प्रत्येक गांव में हम जा रहे हैं। ज्यादातर हमारा सैनी समाज से जो ताल्लुक हुआ, सैनी समाज से जो हमने बात की, उनका सीधा सीधा बीजेपी की तरफ रुख था। आप बीजेपी की तरफ क्यों नहीं है?
अरे बीजेपी ने इतनी महंगाई कर रखी है, तो बीजेपी महंगाई नजर आ रही है। अभी हम पहुंचे थे कांट विधानसभा के गांव में मुंडा खेड़ी में। यहाँ पर हमारी ज्यादातर लोगों से बात हुई। एक साहब और हैं, वो भी बात करना चाह रहे हैं, उनके भी विचार हम सुनना चाहेंगे। क्या नाम है? पंकज शर्मा। शर्मा जी, अच्छा शर्मा जी तो अलग ही मुझे नजर आए, बात करनी जरूरी है। क्या मूड है शर्मा जी? मूड तो समाजवादी का, वोट ही ना नहीं, शर्मा तो ज्यादातर समाज के लोग जो हैं वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। आपका मूड कोई ना है, जब वोट पड़ेंगे सब खत्म हो जाएंगे, कोई ना आने का। तो समाजवादी में ऐसा क्या नजर आ रहा है? पहले शर्मा कांग्रेस को देते थे, फिर बीजेपी को दिया, आपके बार समाजवादी में क्या? महंगाई हो गई बहुत। 106 रुपए को तो पेट्रोल मिल रहा। अच्छा, तो तेल देख लो तुम, सरसों का 200 रुपए किलो मिल रहा है, 200 रुपए लीटर है। महंगाई की बेस पर आप समाजवादी को वोट देंगे? हाँ, समाजवादी को देंगे। ये शर्मा जी थे। शर्मा जी का भी साफ साफ कहना है भाई महंगाई नजर ज़्यादा है, महंगाई की वजह से अब की बार समाजवादी। और ज़्यादातर लोगों से हमारी यहाँ पर बात हुई, ज़्यादातर लोग जो थे वो जाट समाज के, तो उनका साफ साफ कहना है किसानों के हित में इस सरकार ने कुछ नहीं किया। हम इस सरकार के विरोध में हम जो सीधा सीधा वोट करेंगे वो आरएलडी की तरफ करेंगे, समाजवादी आरएलडी के गठबंधन को करेंगे। एक साहब और थे, दो समाज सैनी समाज से थे, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका भी सीधा सीधा कहना है कि हम आरएलडी को ही वोट करेंगे। यहाँ पर जो मूड है मुंडा खेड़ी का, ज़्यादातर मूड साफ जाहिर हुआ आरएलडी और सपा और आरएलडी के गठबंधन का है। शर्मा समाज के लोग भी यहाँ पर थे, एक मुस्लिम समाज से भी थे और दो सैनी समाज से थे। आज हम पहुँचे थे विधानसभा कांट के गांव, शिमला के गांव मुंडा खेड़ी में। यहाँ पर हमने लोगों से बात की, साफ आपको जाहिर हुआ किस तरफ इन लोगों का रुख है। ऐसे ही हम कांट विधानसभा के प्रत्येक गाँव में पहुँच आपको अपडेट दे रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर कांट ऑनलाइन, तो इस पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। बने रहें कांट विधानसभा के प्रत्येक गांव में हमारे साथ। मैं मोहम्मद दानिश, कैमरामैन गुड।